सारे चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो इसे हम लोग 6 मिनट में ख़त्म करेंगे बेहतर तरीके से। ध्यान से देखिएगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो गांव के घर कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्रपति। अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है दूसरा नंबर, कवि चिंतित क्यों है? कवि है ना, यहाँ पर कवि दे दिया है, नाम देना चाहिए था। चलो ये क्वेश्चन ही गलत करते हैं क्योंकि कवि का नाम नहीं दिया है। अब कौन से चैप्टर का कवि, कंफ्यूजन होगा ना। चलो, गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? ध्यान से देखना, पूंजीवादी के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण हो ना। तो बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ बना के रखना, ठीक है। सेम बाय सेम चिपका देता है। चलो तो याद रख लीजिएगा। अगला सवाल 4 नंबर का, उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्सव कौन मना रहे हैं? तो विपक्षी दल के लोग उत्सव मना रहे हैं। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल, हिंदी में अब चैप्टर वाइज मत करो भाई, चैप्टर का नाम मत याद रखो क्योंकि बहुत दिक्कत होगा ना। चैप्टर वाइज कराऊंगा तो मतलब क्वेश्चन ऐसे ही तो देगा ना जैसे बोर्ड में देता है, सबसे मिला के वही बात है। हार जीत कैसी कविता है? हार जीत गद्य कविता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। हार जीत गद्य कविता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? उत्सव युद्ध जीतने की खुशी में मनाया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो 7 नंबर, नौकर की कमीज किसका उपन्यास है? नौकर की कमीज जो है किसका? विनोद कुमार शुक्ल का एक उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल का एक उपन्यास है। अगला सवाल, रघुवीर सहाय की कविता क्या है? रघुवीर सहाय की कविता है अधिनायक, क्योंकि अधिनायक के लेखक थे रघुवीर सहाय। अच्छे से याद रखिएगा। अगला हर्चना पूछ रहा है, हर्चना कौन है? तो हर्चना एक आदमी है ना, एक आम आदमी, मतलब एक नॉर्मल सा आदमी है, गरीब सा आदमी है, सिंपल साधारण सा आदमी है, इतना याद रख लो। अगला सवाल कह रहा है अधिनायक कौन है? अधिनायक सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला का इशारा का अर्थ क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे 12 नंबर, सामान्य जनता किसके उत्पीड़ित है? अच्छे से याद रख लेना, है ना, मतलब किसके पीड़ा तले दबा हुआ है? तो शोषण वर्गों से, जो शोषण करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उन लोगों से। और अगला सवाल है 13 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा, क्योंकि उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह थे। अच्छे से याद हो गया होगा। अगला सवाल, उषा का जादू कब टूटता है? नकाब नहीं, कब टूटता है? क्वेश्चन याद रखो, कब टूटता है? सूर्योदय होने पर टूटता है, सूर्योदय होने पर टूटता है। और अगला सवाल, खिलौना का प्रतीक है? खिलौना जो पुत्र है ना, वो खिलौना का प्रतीक है। बस इतना याद रख लो, पुत्र जो है खिलौना का प्रतीक है। अगला सवाल, मनु किसका प्रतीक है? मनु जो है वो मन का प्रतीक है, ठीक है। चलो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल ध्यान से देखो 17 नंबर, कवित के कविता कवि कौन है ना। कवित चैप्टर जो है, कवित कह रहा है, कवित के कवि कौन है? तो भूषण जी ने लिखा है कवित चैप्टर को। अगला सवाल 18 नंबर, भूषण की कविता है, भूषण जी की कौन सी कविता है? अभी बताया मैंने, कवित है ना, कवित है। अगला सवाल देख लो 19 नंबर, राम स्वभाव से कैसे हैं? राम स्वभाव से अति कृपालु हैं। राम भगवान की बात कर रहा है ना, याद रख लेना। चलो अगला सवाल ध्यान से देख लो, 20 नंबर का सवाल है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के? ब्रज भाषा के। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा के। 22 नंबर सवाल है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? कृष्ण सरई के, यानी कृष्ण भगवान के भक्त थे तो कृष्ण सरई याद रख लेना। अगला 23 नंबर सवाल है कि फूल मरे पै न अवाशु का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है, समझ लो न, फूल नहीं मर जाता लेकिन उसका सुगंध कभी नहीं मरता, इतना याद रख लेना। जीवन क्या है? जीवन क्या है? देखो, अद्भुत है, असीम है, है ना, अगाध है, तो सभी हो जाएगा क्योंकि जीवन तो सभी तरह का है। अगला सवाल कह रहा है कि तिरिच के लेखक कौन है? तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। सी नंबर का ऑप्शन सही है, उदय प्रकाश, सी नंबर का ऑप्शन सही है। किसी भी रचना का मानदंड क्या है?
शब्द और अर्थ दोनों अच्छे से याद रख लेना। किसी भी रचना का जो मापदंड होता है ना। जूठन क्या है, एक होमवर्क में देता हूँ, जूठन क्या है बता देना, 27 नंबर बता देना आप, ठीक है। चलो, प्रगीत और समास क्या है, प्रतीक और समास क्या है, एक निबंध है। प्रगीत और समास क्या है, एक निबंध है। और अगला सवाल कह रहा है मानक की माँ का क्या नाम था, तो मानक की माँ का नाम था बिस्नी, बिसानी नहीं बिस्नी, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और अगला सवाल कह रहा है 30 नंबर, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ के एकांकी के शीर्षक हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बेस्ट ऑफ लक।